कलयुग की खिचड़ी का घमंड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। देखिए, कलयुग की खिचड़ी इतनी इतराती है, इतनी इठलाती है, कहती है कि भैया हमें किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार कलयुग की खिचड़ी मिल गई सत्युग की खिचड़ी से, और कलयुग की खिचड़ी हंसने लगी सत्युग की खिचड़ी को देख करके। कलयुग की खिचड़ी कहती है कि ओहो सतयुग खिचड़ी, तुम तो दिखने में बिल्कुल खिचड़ी जैसी हो, वाकई में तुम्हें तो सब लोग खिचड़ी ही बुलाएंगे। लेकिन मैं तो इतनी ज़्यादा मॉडर्न हो चुकी हूँ कि लोगों को अब समझ में नहीं आता है कि अब मुझे वो खिचड़ी बुलाएं या तहरी बुलाएं या तो फ्राइड राइस या वो क्या बुलाएं। भैया, अब कलयुग की खिचड़ी के घमंड को देखते हुए बहुतों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। तेल एक बोतल में पड़े पड़े मुंह फुलाने लगा कि अरे, मेरी भी तो ज़रूरत है कल्लू की खिचड़ी में। ये कल्लू की खिचड़ी अपने आप में इतना इठलाती क्यों है। उधर प्याज, टमाटर, हरा मिर्च, गाजर, शिमला मिर्च, सारी चीज़ें एक जगह बैठ कर के आपस में बातचीत करने लगे कि अरे, कल्लू की खिचड़ी का तो घमंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सत्तू की खिचड़ी का वो तो बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ा रही थी, लेकिन अब कल्लू की खिचड़ी करे भी तो क्या करे भाई। वो देखने में इतनी डिलीशियस, इतनी अजीबोगरीब लगती है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया खिचड़ी है कि क्या है। और आलू गोभी, गाजर, मटर एक जगह बैठ कर के आपस में बातचीत करने लगे कि अगर हम कल्लू की खिचड़ी में ना पड़े तो क्या कल्लू की खिचड़ी इतनी अच्छी हो सकती है क्या। लेकिन अब कल्लू की खिचड़ी के सिर पे तो घमंड एक अलग ही तरीके से चढ़ कर के बोल रहा था। वो किसी की कोई बात ही नहीं सुन रही थी। कल्लू की खिचड़ी एक जगह बैठ कर के सोफे पर मुस्कुराए पड़ी थी। कह रही थी कि भाई, सत्तू की खिचड़ी को तो 4 यार चाहिए था, दही पापड़ घी अचार, लेकिन हमें तो किसी भी यार की ज़रूरत ही नहीं है। मैं अपने आप में ही बहुत ज़्यादा काफ़ी हूँ। मेरे साथ किसी यार को ना रखा करो, मैं अकेले ही सारे यार को मात दे देती हूँ। हल्दी, नमक, मसाला, लाल मिर्च ने अलग आकर के हमसे शिकायत किया कि देख लीजिए मालकिन, किस तरह आपकी कलयुग की खिचड़ी सबको बैठ कर के एक जगह ताना दिए पड़ी है। अब एक काम करिए, आप हमारे में से हमको मत डालिए उसके साथ। वो तो मैंने बड़ी मुश्किल से किसी तरह बातचीत करके सुलह सपाटा सारे मसालों में और नमक में करवाया। हमने कहा भाई, एक कोई घमंड में चूर है तो उसे चूर रहने दो, लेकिन तुम ना घमंडी बनो। तुम लोग तो इतने सादा मर्यादा, इतने अच्छे हो, हर रेसिपी के साथ चले जाते हो, तो फिर क्यों इतराते हो। अब उधर चावल और हरे मूंग की दाल अलग एक कटोरी में बैठे बैठे मुंह फुलाए पड़ी थी। उन्होंने कहा कि भैया एक काम करो, हमें भी ना डालो। लेकिन वो तो हमने ज़बरदस्ती चावल और दाल को पकड़ करके धुला बढ़िया से, और धुलने के बाद फिर इन सब सब्जियों के साथ मिला दिया। हमने कहा कि यार, एक ही को गुस्सा होने दो, एक ही को मुंह फुलाने दो। अब सब लोग अगर साथ में मिल करके मुंह फुलाओगे तो कैसे काम चलेगा। फिर तो कलयुग वाली खिचड़ी की क्या अस्तित्व रह जाएगी। लेकिन फिर ये है कि सब सीधे साधे थे, उन सब ने बात मान ली मेरी, और फिर सब धुल धाल करके सब कुछ एक ही साथ कुकर में डाल दिया गया, और डाल करके बहुत अच्छे से मसाला भून लिया गया। और मसाला भूनने के बाद फिर हमने इसमें एक जग गर्म पानी डाल दिया, क्योंकि ठंडी का दिन है तो गर्म पानी डालने से यह खिचड़ी जल्दी से पक करके तैयार हो जाती है, नहीं तो फिर इसको तो पकाने में ही बड़ा टाइम लग जाता है। तो देखिए, हमने एक जग गर्म पानी खिचड़ी में डाल दिया है। अब आप खुद भी देखिए भाई, खिचड़ी की रंगत कितनी अच्छी लग रही है। देखिए, अब हम खिचड़ी को बंद करके एक सीटी लगा देंगे, और देखिए खिचड़ी कितनी सुंदर लग रही है देखने में, लाल लाल। अब यहाँ पे ये है कि आप अगर थोड़ी गीली खिचड़ी खाना चाहते हैं, थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड कर दीजिए। कम गीली खाना चाहते हैं तो कम पानी ऐड करिए, ये आपके ऊपर है। हमने यहाँ पर ढक्कन लगा दिया, ढक्कन लगा करके एक सीटी आएगा, बस हमारी खिचड़ी तैयार हो गई। भाई, कल्लू की खिचड़ी का इतराना तो बनता ही है, जो देखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो आपको देख कर के आई होप आपको कहानी भी सुनने में बहुत ही मज़ा आया होगा। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।